भगवान राम का संबंध सूर्य नगरी से भी है। हम इस वक्त सूर्य नगरी में हैं। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर भगवान राम के मंदिर के लिए भूमिका निभाई है। वहीं न्यायालय ने की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ में जोधपुर से साध्वी प्रीति प्रियंवदा है, जिन्होंने 13 करोड़ जा करके इस राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी आहुति दी है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने 13 करोड़ जाप किए और राम मंदिर के लिए योगदान दिया। जी, टी9 राजस्थान में आपका स्वागत है। किस तरह से आपने 13 करोड़ जाप किए और क्यों किए? मैं बचपन से राम जी को राखी बांधती आई हूँ। राम जी के प्रति मेरे भाई का भाव था। जब मैं 10 वर्ष की थी तो पहली कार सेवा हुई और मेरे सबसे अभिन्न, मैं जिनको मामा कहती थी, महेंद्र नाथ अरोड़ा, वो मामा जी उस कार सेवा में ठाकुर जी में लीन हो गए। वो पहला दुख था जीवन का, मृत्यु को इतने करीब से देखना। मन में प्रश्न उठा। मैंने अपने नाना जी पंडित श्री राम देवी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे अयोध्या की सारी घटना बताई कि कैसे कैसे मंदिर ध्वस्त हुआ और पिछले 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। 10 वर्ष की उम्र से मन में ये बात थी कि राम जी ही इसका हल निकालेंगे और हमको राम जी की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर जीवन आगे बढ़ा, जीवन में उतार चढ़ाव आए, पढ़ाई लिखाई की। फिर 2010 30 सितंबर को हाई कोर्ट का जब फैसला आया, उससे पहले हनुमत शक्ति जागरण का कार्यक्रम देश में हुआ था। हनुमान चालीसा के पाठ हुए थे और उसके कारण से हाई कोर्ट का फैसला पक्ष में आया। तब से मन में और दृढ़ता आ गई कि राम जी का मंदिर बनेगा तो राम जी की कृपा से बनेगा, और कृपा के लिए राम जी का नाम ही कलयुग में आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। फिर अशोक जी सिंघल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संकट मोचन में कथा थी और वहीं ये बात आई कि समाधान खोजें। ठाकुर जी ने रास्ता बताया कि विनय पत्रिका के पाठ करने से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलता है। गोस्वामी जी की विनय पत्रिका का पाठ रघुनाथ जी को सुनाया और जब विनय पत्रिका का पाठ पूरा हुआ तो ठाकुर जी ने स्वप्न में एक संकेत दिया कि समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के राज्यारोहण के लिए जिस प्रकार विधि पूर्वक श्री राम जय राम के 13 करोड़ जप किए थे, उसी प्रकार विधि पूर्वक युग परिवर्तन के लिए और राम मंदिर निर्माण के प्रबल प्रतिबंधक समाप्त करने के लिए जप यज्ञ होना चाहिए। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो भगवान के संकेत को हमने स्वीकार किया और भगवान से ये भी पूछा कि होना कहाँ चाहिए, क्योंकि भूमि महत्वपूर्ण है। तो राम जी ने कहा कि ओरछा वो स्थान है जहां पर उनका एक ऐसा दिव्य विग्रह है जो माँ के कारण वहां चलकर आया। वो राम राजा सरकार हैं, वो राजा के रूप में वहां विद्यमान है, उनके समक्ष ये जप यज्ञ होना चाहिए। तो झांसी के पास ओरछा में 19 मार्च से 29 मार्च 2014, जिसमें काफी दिव्य योग थे, उन शुभ योगों में ये 13 करोड़ जप यज्ञ हुआ और महाराष्ट्र के सब उच्च कुलीन ब्राह्मण जो नामनिष्ठ थे वो सब लोग आए। वहां एक ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज हुए थे 110 वर्ष पूर्व, सतारा गोंदवले में। उन्होंने पूर्व में ही ये लिखा था कि जप यज्ञ से ही मंदिर का निर्माण होगा। तो ठाकुर जी ने वहां पहुंचाया, उन लोगों का सहयोग मिला और लगभग 700-800 जापक आए और 11 दिनों में उन्होंने 16-16 घंटे जप करके ये अनुष्ठान पूरा हुआ। अनुष्ठान हुआ तो ये तो निश्चित था कि मंदिर बनेगा, लेकिन जनभावना भी जुड़नी चाहिए, केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही जप न हो। इसलिए हमने समय समय पर अनेक बार इस प्रकार के जप यज्ञ किए। जयपुर में अमरूदों के बाग में 13 घंटे में 13 करोड़ किया, फिर 2015 में 1.25 घंटे, फिर 2019 में 1.25 घंटे। तो करोड़ों लोगों को इससे जोड़ा। तो 13,000 करोड़ से भी अधिक नाम जप केवल इस बात के लिए हुए कि अयोध्या में मंदिर शीघ्र बने। और 9 नवंबर को फैसला आया, 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ। राम जी ने अपने नाम की सार्थकता को स्वयं सिद्ध किया। क्या जप में इतनी ताकत है? जप करने से ही मंदिर बन सकता है? बिल्कुल जप में कितनी ताकत है? बिल्कुल है। यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें ये तो गीता में ही कहा है और हर पुराण, हर उपनिषद में कहा है जपात सिद्धि। हरिवंश पुराण में उल्लेख आता है कि नंद बाबा ने 18 करोड़ गोपाल मंत्र के जप किए तो भगवान नंद नंदन प्रकट हुए। हमने इस बात को कई बार करके देखा है। कोरोना काल में हमने बगलामुखी के जप किए थे, इस संकल्प के साथ किए थे कि भारत में मृत्यु दर कम से कम रहे। अभी
दो वर्ष भर पूर्व लंपिक आयों की जब बीमारी आई थी, तब हमने महाव्याधि विनाशक मंत्र के जप किए थे और तीसरे दिन वो बीमारी नष्ट हो गई। भगवान राम में बहुत बड़ी शक्ति है, कलयुग में तो उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो सैकड़ों वर्षों का घाव जो है राम मंदिर अब साकार होने जा रहा है, कैसा महसूस होता है? अब ऐसा लग रहा है कि एक नया समय आने वाला है। ठीक वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसा राम जी के जन्म के समय अयोध्या वासियों को हुआ होगा, जैसा श्री कृष्ण के जन्म के समय गोकुल वासियों को हुआ होगा। ऐसा लग रहा है कि भगवान का ये दिव्य अवतार, ये भगवान का एक मानसिक अवतार है। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग समझते हैं, उनके मन में राम आएंगे और मन में राम आ रहे हैं। ये बात तो मैं क्या, आप आपसे जुड़े हुए अनेक लोग, सबको ये दिखता होगा कि जहां देखो जहां सुनो। और गोस्वामी जी ने तो कहा है कि भाव से, कुभाव से, अलग से, आलस से तुम कैसे भी राम को भज लो, कल्याण तो होगा। कोई विरोध नहीं इस बार, क्या भगवान राम ने ही निश्चय किया था कि यही समय उपयुक्त है, ऐसा लगता है? क्योंकि किसी का कोई विरोध नहीं आया जब ये राम मंदिर की बात है। इससे पूर्व रामकृष्ण परमहंस और रमण महर्षि ने कहा था कि कलयुग में एक युग संधि काल आएगा और उस युग संधि काल में युग परिवर्तन होगा। तो ये समय तो निर्धारित था, क्योंकि विधि का विधान निश्चित होता है। मंगलमय काल जब आता है ना, तो अपने आप लोगों के मन शांत हो जाते हैं, मन में उद्वेग नहीं उठते, क्योंकि चाहे कोई किसी भी मार्ग को माने, ईश्वर के अस्तित्व को और सत्य के अस्तित्व को तो सभी स्वीकार करते ही हैं। तो राम जी से बड़ा सत्य कौन हो सकता है? अब भगवान राम विराजमान होंगे भारत में, अयोध्या में, भारत का भविष्य कैसा होगा आगे? भारत पूरी वसुंधरा का हृदय है। जब हृदय में भगवान का अवतार हो गया तो प्रत्येक व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाएगा, मन में गंदगी नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगी, आपसी प्रेम बढ़ जाएगा, भाईचारा बढ़ जाएगा, संघर्ष नहीं होगा, लोग मेहनत करेंगे। तो भारत का ये जो अमृत काल है ना, ये सार्थक हो जाएगा। भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा, विश्व की अशांति दूर होगी और हम एक स्वर्णिम विश्व की कल्पना कर सकते हैं, सुखी विश्व की कल्पना कर सकते हैं। सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ेगा भारत वापस। भारत भी बढ़ेगा और समग्र विश्व को भी बढ़ाएगा, क्योंकि भारत की जो प्रकृति है ना, वो दूसरों पर राज्य करने की नहीं है, अपने आप को भरण पोषण करने की नहीं है। भारत तो पुष्टि पुरुषोत्तम है, वो तो हर एक देश को ताकतवर बनाना चाहता है, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। तो भारत विश्व को एक ऐसा नेतृत्व देगा जिससे विश्व में शांति आएगी, संपन्नता आएगी, सुख आएगा। तो मंदिर में सभी जगह से कुछ न कुछ, जैसे पत्थर हो तो जोधपुर का, जयपुर से भी कुछ गया होगा, कई कई राज्यों से कई चीजें गई, इसका क्या महत्व है मंदिर में? राम जन जन के हैं। राम शब्द आते ही हर व्यक्ति को अपने हृदय की धड़कन में एक अलग स्पंदन का अनुभव होता है। तो जैसे ही राम का नाम आया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान से लेकर अरुणाचल तक पूरा भारत एक सूत्र में बंध गया और हर एक राज्य ने राम के साथ अपने कनेक्शन को देखते हुए कुछ न कुछ राम जी के लिए भेजा। इससे सुंदर एकता स्वतंत्रता काल में भी स्थापित नहीं हो पाई थी। अब आपको न्योता मिला है, अब आप जाएंगे दर्शन करने 22 तारीख को। 22 तारीख को तो दिक्कत है, क्योंकि मैं स्वयं देख नहीं सकती, तो व्यवस्थाओं की एक समस्या रहती है। तो मैं नहीं चाहती कि वहां के प्रशासन पर एक दो लोगों का भार पड़े, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं जा सकती। तो वो भीड़ और वो व्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि उस क्षण का आनंद मैं यहाँ बैठकर ज्यादा अच्छे से ले सकती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिनकी क्षमता थोड़ी कम है, शारीरिक क्षमता है, तो वो वृद्ध हैं या देख नहीं सकते या विकलांग है, तो वो थोड़ा दूर रहे तो वो ज्यादा आनंद ले पाएंगे। और फिर जब भी मुझे लगेगा कि अब मेरे लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो मैं दर्शन कराऊंगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने सत्ता हासिल की है और राम की बात करें, और मोदी काल में ही अयोध्या का निर्माण हुआ और भगवान राम का मंदिर बना, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पे विरोध भी करती आई है, बयानबाजी भी करती आई है, कहीं यही स्थिति कांग्रेस की जो आज देखने को मिल रही है, ये भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह से उनका रवैया रहा है, यही कारण तो नहीं है? देखिए, राम मंदिर एक लंबा संघर्ष है और
कोर्ट केस वर्षों तक चला। 2010 में 30 सितंबर 2010 को जब हाईकोर्ट का फैसला आया था, तब उत्तर प्रदेश में या केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तब भी फैसला तो राम भक्तों के पक्ष में ही आया था। बाद में केस सुप्रीम कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अभी मोदी जी का सौभाग्य है कि वो उस समय प्रधानमंत्री थे। अगर कांग्रेस की सत्ता होती तो भी यही होता। तो कांग्रेस को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। राम जी सबके हैं, बीजेपी को वोट मिलेंगे, उनको नहीं मिलेंगे। वोट तो जनता कई कारणों से देती है, लेकिन राम जी के प्रति अपने सम्मान को दिखाने का ये उनका अवसर है। वो एक बार राम जी के अस्तित्व को नकार चुके हैं राम सेतु के समय, तो ये एक अवसर है, यहाँ वो प्रायश्चित कर सकते हैं। और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठे राम जी के द्वार पे तो सबको ही जाना है। कहीं न कहीं उनका कांग्रेस वालों का आरोप है कि हमें न्योता नहीं दिया गया। नहीं, उनको न्योता दिया गया है और प्रसन्नता के लिए न्योते की कहाँ जरूरत है। राम जी सबके हैं, आप उसमें राजनीति मत देखिए। राजनीति से ऊपर ये वास्तव में देखा जाए तो प्रेम नीति है। राम आएंगे ये तो हर बच्चा बच्चा गुनगुना रहा है, वोटर हो या ना हो। पायलट जी तो कह रहे हैं कि हमें न्योते की आवश्यकता नहीं, जब जाना होगा जब चले जाए। हाँ, तो अच्छी बात है, वो जाएं, दर्शन करें। 22 तारीख को अपने घर में दीप जलाएं, दिवाली मनाएं। और मैं कांग्रेसियों का आह्वान करती हूँ कि वो जहां हो अपने घर पे राम जी के दर्शन करके दीप जलाकर दुनिया को ये बताएं कि वो राम विरोधी नहीं है। राम कण कण में बसे हैं, हर हर को राम की आस है और राम किसी में भेद नहीं करते, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, भाजपा हो या कांग्रेस। अब भगवान धरती पर उतरेंगे और अयोध्या में विराजमान होंगे। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।